उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं राजू खान आज जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। 9वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 9वां क्वेश्चन है, 7.2 का 9वां क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में ही आते हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम प्यार से देखिएगा और हौला में मत लीजिएगा। अगर आप इससे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, 1 से 8 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके आप देख लीजिएगा। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, कहता है बिंदु ए -2 और 2 और बी 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी क्या है, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, यदि 4 बराबर विभाजित करेगा, 4 बार काटना होगा। अगर 4 बार काटना होगा तो कितना बार हम काटेंगे, 3 बार। अगर 5 बार काटना होगा तो कितना बार काटेंगे, 4 बार। देखिए कैसे, मानते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। इस ए बी को हम 4 बार काटेंगे तो कितना बार काटना पड़ेगा, तो देखिए 1 2 3, तो देखिए ये बात 1 2 3 4 हो गया, 4 बार हो गया। अगर इसी ए बी को अगर हम 7 बार काटेंगे तो कितना बार करना पड़ेगा, 6 बार करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अगर बोल रहा है यहाँ 4 बराबर भागों में विभाजित करती है तो आपको कितना बार काटना पड़ेगा, 3 बार। तो देखिए कैसे होगा, तो ये बहुत इजी तरीका से बनेगा, कोई लंबी प्रोसेस नहीं, बहुत इजी है। तो देखिए दिया है ए और बी का मान, ए और बी का मान दिया है और उसका वाले बिंदुओं को और निकालना है, 4 को काट के निकालना है। देखिए कैसे होगा, मानते हैं ये ए है, ये क्या है मेरा, बी है, ओके। ए का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दिया है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, -2 और 2, बी का वैल्यू दिया है 2 और 8, ओके। चलिए इसको देखते हैं, ये बीच में दे दिए, ये दीजिए और ये दीजिए, 4 बार हो गया, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बट गया। देखिए इसको कीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। तो देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्व करते हैं। माना कि ए और बी रेखा खंड, ए बी रेखाखंड को पी क्यू आर, पी क्यू कितना आर, तीनों जो है कितना भाग में बांट दिया है, 4 भागों में। ए बी रेखाखंड पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटती है, ओके, 4 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों देखिए, इसका भी मान निकालना है, इसका भी मान निकालना है, इसका भी मान निकालना है। अब देखते हैं ए बी, ए और बी के मध्य में कौन है, क्यों है मेरा, ए बी के मध्य में कौन है, क्यों है। तो देखिए यह कैसे बनेगा, पहले लिख दीजिए x1 y1 बराबर कितना दिया है, -2 और 2, x2 y2 बराबर बराबर 2, 8, ठीक है। ए बी के मध्य क्यों है, ए बी के मध्य में क्या है, क्यों है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए, क्यों के लिए निर्देशांक सूत्र क्या होगा, देखिए क्यों के लिए यह होगा x1 प्लस x2 बटे 2। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे चुके हैं। तो ये क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ देखिए क्या है, x1 x2, पहले वाले को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो क्या होगा, -2 जोड़ 2 बटे 2, 2 और 8, 2 और 8। ये क्यों के लिए कर रहे हैं, क्यों के लिए ये हो जाएगा
जीरो, जीरो बटे दो कोमा कट जाएगा 1 और 4, 1 बटा 4। ये हो जाएगा क्या, क्यों बराबर 0,1 बटा 4। ओके, सॉरी यहाँ देखिए गलत हो गया, यहाँ होगा, जोड़िए इस दोनों को, -2 + 2 बटे 2 कोमा 2 और 8 को जोड़िए, 2 जोड़ 8 बटे 2, ये हो जाएगा 0 बटे 2 कोमा 8 2 10 बटे 2। इसको कटाइएगा कितना हो जाएगा 5, 0,5। ये किसके लिए निकला, क्यों के लिए। अब देखिए दोस्तों ये क्यों के लिए मेरा निकल गया 0 और 5। तो अब देखिए ए और क्यू के बीच में कौन आ रहा है, पी। अब देखिए पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र की पी के लिए बात। अब यहां देखिए थोड़ा सा, ये ए है, ये क्या है, क्यू है, और इसी के बीच में पी है। ए का वैल्यू दिया 2 - 2 और ये क्या, क्यू का 0 और 5। इस दोनों का मध्य बिंदु क्या हुआ, पहले जोड़ पहला कर दीजिए। इसके लिए पी के लिए तो -2 और 0, -2 जोड़ 0 बटे 2 कोमा 2 जोड़ 5 बटे 2, ये हो जाएगा कितना, तो -1 कोमा 7 बटे 2। ये पी के लिए निकल गया। ओके, अब चलेंगे किसके लिए, अब देखिए पी के लिए भी मेरा निकल गया, पी के लिए भी निकल गया -1 और 7/2। अब चलते हैं आर के लिए। अब ध्यान दो दोस्तों, क्यू और बी के बीच में ये क्या मेरा आर है, तो क्यू का वैल्यू दे दिया है 0 और 5 और बी का वैल्यू दिया 2 और 8। जब भी मध्य बिंदु का हम सूत्र निकालते हैं तो पहला को जोड़ के दूसरे भाग, दूसरा जोड़ दूसरा को जोड़कर दूसरे भाग, आंसर खत्म। देखिए बिंदु क्यू के निर्देशांक, सूत्र नहीं है किसका, मध्य बिंदु का। तो देखिए क्यू के लिए क्या होगा, क्यू बराबर, तो पहला ऐसा क्या है, अब पहला जोड़ दीजिए 0 + 2 बटे 2 कोमा, इसको जोड़िए 5 जोड़ 8 बटे 2, ये हो जाएगा कितना 2 बटे 2 कोमा 13 बटे 2, ये कट जाएगा 1 हो गया। तो क्यू बराबर हो गया, क्यू बराबर 1,13 बटे 2। तो अतः आप कह सकते हैं सबका निकल गया है। अतः बिंदु P बराबर कितना निकला मेरा, -1,7 बटे 2। क्यू बराबर कितना निकला 1,13/2 और आर बराबर क्यू बराबर ये आर था ना, पी क्यू आर है, आर के लिए, क्यू के लिए मेरा कितना है 0/5, आर के लिए मेरा निकला अभी जस्ट 1,13/2। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। इसको आप छाप लीजिए अच्छी तरीके से कॉपी में, और अब 10वां क्वेश्चन बनाते हैं, लिख लीजिए। देखिए 9 क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं, 10वां क्वेश्चन ललन टॉप है, इससे इजी पूरा चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा एकदम वीडियो को ध्यान से। कहता है कि 10वां क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष इस क्रम में है, इतना इतना इतना, जितना मन तितना, इतना 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 दिया है, और इतना है संकेत दिया है कि क्या दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, उसके विकर्णों का गुणनफल। इजी में देखते हैं। मान लेते हैं एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ऐसा देखो भाई, ऐसा
बन रहा है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये बन गया चतुर्भुज, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि इसके विकर्ण, विकर्ण ये इसी को बोलते हैं ए सी, और विकर्ण कौन हुआ बी डी। जब इस दोनों का विकर्ण निकालेंगे, 1/2 लगाएंगे और दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, आंसर खत्म। तो देखिए इजी में क्या बनेगा, माना कि सॉल्यूशन में, तो माना कि a बराबर 3 और 0, 3,0, b बराबर 4,5 और c बराबर -1 और 4 एंड डी बराबर यहां दिया है ना बबुआ, डी बराबर -2 -1, राइट। अब देखिए इसमें बोल रहा था कि सबका सवाल दे चुका है, ए बी सी डी और विकर्णों का गुणनफल जब निकालेंगे दोनों का गुना करके 1/2 से मार देंगे, बस आंसर खत्म। देखिए क्या होगा, ए बराबर 3 0, बी बराबर 4 और 5 और सी बराबर -1 और 4 और डी बराबर -2 और -1। यही तो क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा देख लेते क्वेश्चन को, दिक्कत तो नहीं होगा क्वेश्चन में। चलिए आंसर, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। जब क्वेश्चन मेरा सही है तो अब आंसर को धड़ाक से बनाते हैं बिना देर किए हुए। थोड़ा सा गाड़ी निकलने दीजिए, कहीं बीच बीच में आवाज ही ना देता है। घर जो मेरा है रोड एक किलोमीटर में, आपको जैसे कि पता है। देखिए दोस्तों, जब हम ए और सी का निकालेंगे, ये तो मेरा विकर्ण हुआ ना, ए सी, विकर्ण मेरा क्या हुआ ए सी, विकर्ण क्या हुआ ए सी, और एगो विकर्ण क्या है एंड बी डी, बस इसी का निकालना है। जब इसका निकाल लेंगे ना तो आंसर धड़ाक से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा मेरे प्यारे लल्ला, थोड़ा देखिए, ए सी बराबर अंडर रूट, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले उसको देखिए तब यहां आइए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए दोस्तों, ए और सी, तो ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले में पहले घटा के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, दूसरे में दूसरे को घटा के स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ए और सी में, तो 3 0, सी के लिए -1 और 4 है। तो क्या बोले, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है पहले में पहले को घटाइए और दूसरे में दूसरे को घटाइए और स्क्वायर कीजिए, आंसर खत्म। देखिए क्या होगा, 3 में -1 को घटाइए, ये 3 जोड़ 1, तो 3 जोड़ 1 का स्क्वायर प्लस 0 में 4 को घटाइए, 0 - 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायरिंग प्लस -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 जोड़ 16 और 16 दूनी 32। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, जब 32 का खंडन करेंगे, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 पेयर 1 अंदर, 2 पेयर 1 अंदर, सुनो बंदर। देखिए मेरे दोस्तों, ये क्या होगा, ए सी बराबर अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या गो 5 गो, 32 में क्या गो 1 2 3 4 5, जोड़ा क्या गो लगा 1 2, दूटा बात कीजिए, 2 गुना 2 अंडर रूट में 2, एगो बच गया, ये हुआ 4 रूट 2, ये हुआ मात्रक। ओके, चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ए और सी का निकल चुका है। अब देखेंगे बी और डी का, और बी और डी अब अगेन, अब क्या, अब किस में चलेंगे, बी और डी, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे दोस्तों। देखिए बी और डी में, बी बराबर 4,5, डी बराबर थोड़ा सा देखिए डी -2 -1, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, पहले में पहले को घटाइए और दूसरे में दूसरे को घटाइए, आंसर खत्म। पहले में पहले घटाइए तो 4 -2, इसमें भी माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायरिंग, तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस -5 में, सॉरी 5 में -1 है, तो -1 -1 जोड़ 6 का स्क्वायर होगा, 5 +
1 मतलब 6 का स्क्वायर। यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक रत्ती भी ना, किंतु परंतु है तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए मेरे YouTube में, डायरेक्ट मैसेज कीजिए अगर दिक्कत है। यहाँ से दिक्कत तो हुआ नहीं होगा, फिर भी आप देखिए ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर 6 के 36 जोड़ 36, ओके 36 और जोड़ 36, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 36 दूनी 72 होता है और 72 का खंड कीजिए 2 से, कितना हो गया 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3, इसमें देखिए कितना पेयर आता है 72, कितना होता है 1 पेयर 2 पेयर और 1 को क्या होता है अंदर में ही रह जाता है, तो बाहर कर दीजिए 2,3 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 रूट 2 मात्रक। अब देखिए ए सी का निकला, ए और सी का निकला 4 रूट 2 मात्रक, इसका बी डी का निकला 6 रूट 2 मात्रक। अब क्या करना है इजी में, क्या करना है, संकेत दिया था, संकेत मेरा दे चुका है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात तो कर लेंगे लेकिन संकेत दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो होता है ये फॉर्मूला है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण 2 था मेरा ए और सी और बी और डी, ये लिख लीजिए। अब क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का क्षेत्रफल गुणनफल, इसका और इसका गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 गुना 6 रूट 2, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1/2 4 गुना 6, 4 गुना 6, 6 चौके 24 गुना 2 गुना देखिए रूट 2 गुना रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2 कंप्लीट 2, रूट 2 गुना रूट 2 कंप्लीट 2, देखिए रूट 2 गुना रूट 2 कंप्लीट 2, रूट 3 गुना रूट 3 कंप्लीट 3, तो देखिए क्या हो जाएगा ये 2 हो गया, 2 2 खत्म, ये बचा 24 वर्ग मात्रक। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं, ये पूरा वीडियो बन चुका है और 10वां लास्ट क्वेश्चन था और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, डायरेक्ट एग्जाम ही आता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ, जिसके साथ भेजना है भेज दीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, चाहे जैसे सब्सक्राइब कीजिए, ईंटा मारिए, पत्थर मारिए, जैसे मारिए, लेकिन सब्सक्राइब मेरा चैनल हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं 7.2 में।